सर आपने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, वो उसका करना क्या है, वो पार्ट थोड़ा सा। 9 चीज़ें होगी। हाँ 9 चीज़ें ली। सदाबहार मिला के 9 तो जड़ी बूटियाँ होगी। हाँ। इनको 100-100 ग्राम लेके अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के पाउडर बनाना। पाउडर बन गया, उसके अंदर 10 ग्राम, 1 किलो पाउडर बनोगे उसके अंदर 10 से 20 ग्राम के बीच में आप वो डाल सकते हो कॉटन सीड की गिरी। कॉटन सीड जो होता है उसके अंदर से निकाली हुई गिरी, तो वो डाल के उसको अच्छे से दोबारा मिक्सी में ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करके उस पाउडर को सुबह खाली पेट खाना है। ये डायबिटीज़ का सबसे बेहतरीन आयुर्वेद का खजाना है ये। वाह, आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो गई है लोगों की, बहुत लोगों की हुई है। अब ठीक है, लोग बड़ी बड़ी गोलियां खाते हैं, टीके लगाते हैं, उनको मैंने बोला कि इसको खाते रहो साथ साथ, वो भी खाते रहो ये भी खाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपके डॉक्टर साहब ने ही बंद कर देनी है कि आपका डायबिटीज़ लेवल ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें परहेज होते हैं कि शराब, मांस, ये छोड़नी चाहिए। और वो जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, लिखना कि डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो आपके सामने हमारा एक डाइट चार्ट आएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए। उसमें से अगर आपने 20% भी फॉलो कर लिया तो आप अच्छी ज़िंदगी जी लोगे। राइट जी। सर थोड़ा थायराइड के बारे में भी बताएंगे। अब थायराइड का बहुत बेहतरीन नुस्खा है जी, घर पे बनाइएगा आप। उसके अंदर हम डलवाते हैं काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, पिपली जिसको बोलते हैं। अच्छा। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, जो पिपली का होता है छोटा सा ऐसा लंबी लंबी उंगली जैसा होता है। हाँ। उसका ना अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर मिट्टी फंस जाती है। अच्छे से धो के वॉश करके आप इसको सुखा के इसका पाउडर बनाओ। ठीक है मैडम, आधा चम्मच, आधे से भी कम आप ले सकते हो, मुंह में डालो। जैसे तो मैं तो कहता हूँ लोगों को मक्की के दाने जितनी चुटकी लो, छोटी सी, मुंह में डाल के इसको चूसना है। क्योंकि ये मिर्ची वाला होता है, थोड़ा तीखा होता है, तो जब आप चूसना शुरू करते हो तो मुंह के अंदर एक सलाइवा पैदा होता है, मुंह भर जाता है आपका सलाइवा से। तो वो आप अंदर लेके जाओगे धीरे धीरे चूस के, और जब अंदर लेके जाओगे वो थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करता जाता है नीचे तक। तो जैसे ही आपका थायराइड ग्लैंड रिपेयर होने लगता है तो थायराइड रोग कंट्रोल होने लगता है। तो थायराइड को कंट्रोल करने की सबसे बेहतरीन ये चीज़ है। और साथ में मैं कहता हूँ कि धनिए की चटनी कभी ख़त्म ना होने दें। चटनी हमेशा जब भी खाना खाते हो धनिया की चटनी ज़रूर साथ में बना के रखो। जिसको थायराइड है कभी नहीं प्रॉब्लम करेगा, और जिसको नहीं है उसको कभी होगा भी नहीं अगर आप धनिया का सेवन करते रहोगे तो। ओके। तो जैसे सर धनिया की चटनी या फिर धनिया के बीज का पाउडर भी ले लें? धनिया के बीज को रात को पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिएंगे तो भी वो ठीक रहेगा। अच्छा लेकिन धनिया की चटनी है, एक तो स्वाद का स्वाद और साथ में इलाज का इलाज। नाइस इजी, वेरी इजी, ग्रेट। सर हार्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई होम रेमेडी या आयुर्वेद में सोल्यूशन है? देखिए, हार्ट का जो पेशेंट है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन का छाल, अर्जुन के पेड़ का जो शक होता है, छाल होती है, उसको उतार के, बहुत सारे लोगों को पता है अर्जुन छाल, बहुत सारे लोग, अब तो 80% को पता है कि अर्जुन छाल हार्ट के लिए है। तो इसका आप उतार के छाल जो है उसका पाउडर बनाइए। पाउडर बना के आधा चम्मच ले करके, आधा मतलब बड़े वाला नहीं तो छोटा 1 चम्मच लेके 1 गिलास बड़ा पानी का, जिसमें 300 ml पानी आ जाए, जब वो उबल के बॉयल होने के बाद वो आधा रह जाए तो उसको छान करके सिप करके पीजिए, तो वो आपके हार्ट को सेफ रखेगा। और एक चीज़ बता दूं, एक है धमासा, एक धमासा है, एक है धानसेन, एक है अर्जुन का छाल। ये 3 चीज़ें मैडम, अगर आप इन 3 चीज़ों को डाल के बनाते हैं कोई पाउडर, तो वो अगर आप जीवन भर लोगे तो एक तो वेट मैनेज करता है, एक फैट मैनेज करता है। अच्छा। और दूसरा ये सबसे बेटर है कि हार्ट की आर्टरीज को खोल देता है और हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करता है। जिनके ऑपरेशन हो चुके, स्टंट पड़े हैं, उनको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा खा लिया करो रोज़, ताकि आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो ठीक रहे। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जी हमें, हमारे फादर को है, दादाजी को था, हमें ना हो जाए, तो वो अभी से शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा लेना। अच्छा। कभी प्रॉब्लम नहीं, इनके साइड इफेक्ट हो नहीं सकते। तो जैसे मेरे नोन में एक है, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है और उन्हें डॉक्टर ने कुछ भी लेने से मना किया, इवन उनका नींबू बंद है, दही बंद है, बाहर का कुछ भी बंद है, तो वो ये ले सकते हैं, ये सेफ नहीं? उनको अपने डॉक्टर के मर्जी से चलना चाहिए। ट्रांसप्लांट अलग चीज़ है, जो बॉडी के अंदर भगवान का दिया हुआ पार्ट है उस पर आयुर्वेद काम करता है।
जो किसी इंसान ने डाल दिया उसके ऊपर इंसान नहीं काम करेगा, भगवान तो कहता है अब तेरी मर्जी भाई, तो ही कर इसको। तो उसमें मैं ज़्यादा किसी को नहीं कहता। जब जैसे घुटना ट्रांसप्लांट करा के लोग आते हैं, मैं कहता हूँ अब हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं ये घुटने की जगह तो नहीं कुछ होता, नीचे पेंडलियों में दर्द होता है, पट्ट में दर्द होता है, तो शटिका पेन हो गया, लंगड़ी का दर्द हो गया, उसकी दवाई हम दे देते हैं, लेकिन उस घुटने पे क्या तेल मलेंगे अब उसके बाद। अच्छा, तो ये ऑपरेट है। ओके ओके ओके।